एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए। वे सोचने लगे मनुष्य जब भी मेरे पास आता है सिर्फ अपनी परेशानियां लेकर आता है, कभी धन्यवाद नहीं, कभी संतोष नहीं, बस मांग ही मांग। भगवान ने देवताओं की सभा बुलाई और कहा मुझे ऐसा स्थान बताओ जहां मनुष्य मुझे ढूंढ न सके ताकि मैं शांति से रह सकूं। गणेश जी बोले हिमालय की चोटी पे चले जाइए। भगवान मुस्कुराए, वहां भी मनुष्य पहुंच जाएगा। इंद्र बोले समुद्र की गहराई में छिप जाइए। वरुण बोले अंतरिक्ष में चले जाइए। भगवान ने कहा एक दिन मनुष्य वहां भी पहुंच जाएगा। सभा शांत हो गई। तभी सूर्यदेव बोले प्रभु आप मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ जाइए, वो आपको पर्वतों में, मंदिरों में, आकाश पाताल में ढूंढेगा, पर अपने भीतर झांकने की फुर्सत उसे कभी नहीं होगी। भगवान को यह बात पसंद आई, वे मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान हो गए। तभी से मनुष्य मंदिरों में, तीर्थों में, गुफाओं में, पहाड़ों पर भगवान को ढूंढ रहा है, पर अपने ही हृदय रूपी मंदिर का द्वार खोलना भूल गया है। शिक्षा यही है, ईश्वर बाहर नहीं भीतर है। जो भीतर उतरता है उसे शिकायत नहीं रहती है, क्योंकि उसे भगवान मिल जाते हैं। अब अगली ज्ञानपूर्ण सीख सुनो। एक घर में नई बहू आई, पहले दिन से ही उसके हर काम में कमी निकाली जाने लगी। मायके में ये नहीं सिखाया, इतना भी नहीं आता, लेन देन में भी कुछ खास नहीं आया। हर ताना उसने सह लिया, पर मन में एक गांठ बनती चली गई। समय बीता, 20-25 साल गुजर गए, दवा, खाना, देखभाल सब कुछ, पर दिल से समर्पण नहीं दे पाती, क्योंकि शब्दों के घाव भर जाते हैं पर अपमान की चुभन वर्षों तक रहती है। अब सास ससुर समझते हैं, पर वक्त निकल चुका है। सोचने वाली बात, जब बहू घर आती है वो सिर्फ किसी की पत्नी बनकर नहीं आती, वो भविष्य की गृह स्वामिनी बनकर आती है। हर घर की परंपरा अलग होती है, उसे समय दीजिए, सम्मान दीजिए, अपनापन दीजिए। नारी 5 रूप निभाती है, कन्या, वधू, पत्नी, जननी और माता। इनमें से 4 रूप ससुराल से जुड़े होते हैं। अगर शुरुआत में सम्मान मिला तो बुढ़ापे में सेवा ही नहीं था, स्नेह भी मिलेगा। शिक्षा यही है, बहू को अपनाइए, परखिए मत, सम्मान दीजिए, तुलना मत कीजिए, क्योंकि जो बीज आज बोएंगे कल वही फल बनकर लौटेंगे। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।